न्यूरोथेरेपी की विशेषताओं को हम पढ़ रहे हैं कि कैसे न्यूरोथेरेपी मेडिकल साइंस के साथ मिलकर या उसके कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए लोगों का इलाज कर रही है। मेडिकल साइंस कहती है कि हमारा पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो मल्टीपल फंक्शन करता है, यानी बहुत सारे केमिकल्स को बनाता है। और सीधे सीधे वो ये कहना चाहती है कि अगर पैंक्रियाज अगर हमारा गड़बड़ है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको आएंगे ही आएंगे। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और बहुत सारे हार्मोन्स पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पैंक्रियाज से हमारा अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे एक्सोक्राइन फंक्शन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जरूरत पड़ती है। यानी कि अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, आपका लाइपेज आपके फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट आपके HCl को शांत करने का काम करता है, नहीं तो आपको अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी प्रकार आपके जो हार्मोन्स के रूप में है वो सोमेटोस्टेटिन है, जिसका काम है कि आपके शरीर के अंदर एक चौकीदार की तरह काम करता है कि आपके शरीर के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी कोई ग्रोथ हो रही है, कोई बीमारी डेवलप हो रही है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, तो उस बीमारी को वहीं रोकने की ताकत हमारा सोमेटोस्टेटिन करता है। चाहे वो सिस्ट हो, स्किन डिजीज हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, लिवर डिजीज हो, कोई भी समस्या है और वो बढ़ती जा रही है तो सोमेटोस्टेटिन वहां से रिलीज होगा और वह उस बीमारी को रोकने का काम करेगा। इवन यहां तक कि वो कैंसर की सेल को भी रोक सकता है, तो उसके लिए भी हमारा पैंक्रियाज ही काम करता है। इसी प्रकार ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है कि अगर ग्लूकोज का लेवल जरूरत से ज्यादा डाउन जा रहा है तो पैंक्रियाज से ग्लूकागोन हार्मोन बनता है जो ग्लूकोज, जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर स्टोर है, उसको रिलीज कराकर आपको एनर्जी देता है। ये भी पैंक्रियाज का काम है। इसी प्रकार से इंसुलिन, अगर जरूरत से ज्यादा आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा हो रही है, आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, खीर खा ली या कुछ शादी पार्टी में गए आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है, तो वो आपका मीठा आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़े, उसको मेंटेन करने का काम इंसुलिन करता है। और उस समय पर पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाएगा और उस ज्यादा जो ग्लूकोज है उसको कंज्यूम कर लेवल में लेकर आएगा ताकि आपको उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो पैंक्रियाज बहुत सारे यानी कि 3 हार्मोन्स बनाता है, 4 केमिकल्स बनाता है। इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो पूरी बॉडी के लिए काम करता है, खास तौर से एनर्जी लेवल पर काम करता है। तो न्यूरोथेरेपी इन सभी फंक्शन पर काम करती है, यानी कि मेडिकल साइंस की रिसर्च चाहिए और उस रिसर्च पर न्यूरोथेरेपी काम करती है और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना जानती है। हम पैंक्रियाज को अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन के लिए 8 पेन से रिलीज कराते हैं, यानी कि 8 पेन देते हैं। वहीं पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए आजकल लेटेस्ट जो पॉइंट है वो 20 पेन है। 10 पेन देकर हम इंसुलिन को रिलीज करते हैं और 4 पेन देकर ग्लूकागोन को रिलीज करते हैं और 2 पेन देकर सोमेटोस्टेटिन को काम करने के लिए लगा देते हैं, है ना। तो यानी कि इस तरीके से हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से उसको स्टिमुलेट करते हैं और जरूरत के हिसाब से उन हार्मोन्स और केमिकल्स को बनाते हैं। तो न्यूरोथेरेपी मेडिकल साइंस की रिसर्च पर ही काम कर रही है कि मेडिकल साइंस ने कहा कि पैंक्रियाज हमारा मल्टीपल फंक्शन करता है। उन फंक्शंस को न्यूरोथेरेपी ने स्टडी करा और गुरुजी ने उन फंक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये देखा। तो न्यूरोथेरेपी में हम पैंक्रियाज के द्वारा उन सभी फंक्शन को कराते हैं जो मेडिकल साइंस ने हमें बताया है। ये हमारी पहला बेसिक न्यूरोथेरेपी का विशेषता है कि हम मेडिकल साइंस के हिसाब से पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब